नमस्कार साथियों, मैं अमित अवस्थी समाज सत्ता और लोकतंत्र चैनल में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, बहुत से लोग ये प्रश्न कर रहे हैं कि आप ये बताइए कि बलात्कार जैसा घिनौना अपराध जो होता है समाज में वो कैसे हो जाता है। तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, क्योंकि सभी को पता है कि समाज में ये एक ऐसा अपराध है जो महिलाओं को तो शोषित करता ही है, साथ साथ समाज में ये अपनी बहुत, मैं बोल सकता हूं कि इससे घृणित अपराध भी कोई और हो नहीं सकता। तो साथियों, आखिर ये अपराध होता कैसे है, आज हम सभी ये जानने का प्रयास करते हैं। यदि ज्योतिष की गणना के अनुसार बात करें तो मैं आपसे ये कहूंगा कि मंगल ग्रह जो कि साहस का प्रतीक है और शुक्र ग्रह जो विलासिता और भोग का प्रतीक है, यदि ये दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, यदि आप ये समझ लीजिए कि मंगल और शुक्र की युति हो जाती है, तब जाकर के यह घृणित अपराध होता है। ये युति बन कैसे जाती है, ऐसे कौन से तत्व हैं जो हमें इनके करीब लाते हैं, या ऐसे कौन से कार्य हैं जिसकी वजह से यह घृणित कार्य हो जाता है। साथियों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि शुक्र ग्रह जो है वो महिलाओं को बोला गया है। महिलाओं में यदि महिलाएं कुछ ऐसा पहनावा पहनती हैं या ऐसे वस्त्रों का प्रयोग करती हैं जो पुरुषों के समान होते हैं, जैसे कि आप सभी देखते ही हैं, तो उसमें क्या है कि वो वस्त्र धारण करना, आप ये समझ लीजिए कि उन्होंने मंगल को धारण किया। जो पैंट शर्ट पहनती हैं, जो जीन्स पहनती हैं, इस तरीके के जो पुरुष जो वस्त्र पहनते हैं वैसे मिलते जुलते उसी प्रकार के जो वस्त्र धारण करती हैं महिलाएं, तो आप ये समझ लीजिए कि वो सीधा सीधा मंगल को धारण कर रही हैं और मंगल और शुक्र की युति एक, आप समझ लीजिए कि बन जाती है और यह घृणित अपराध हो सकता है। दूसरा कारण, यदि मंगल जो बोलते हैं कोई, आप समझ लीजिए कि पहलवान हो, या आप ये समझ लीजिए कि कोई ऐसा जो कैटरिंग का कार्य करते हैं लोग, वो लोग जो पकवान बनाते हैं, समोसे, जलेबी, ये वो होटल का व्यापार करते हैं, ऐसे लोगों को यदि हीरा पहना दिया जाए तो नगों में हीरा जो होता है वो शुक्र का कारक होता है। तो वो हीरा यदि पहना है किसी व्यक्ति ने, तो निश्चित रूप से जब जब गोचर में स्थिति बदलेगी और ऐसी स्थिति आएगी कि शुक्र और मंगल की युति गलत परिणामों को बढ़ाएंगी, तो आप ये समझ लीजिए कि इस तरीके का घृणित कार्य वो व्यक्ति कर सकता है। इसको और अलग तरीके से समझते हैं। यदि कोई व्यक्ति, जैसा कि सभी जानते हैं कि आज समाज में लोग अल्कोहल, जिसको शराब भी बोलते हैं, इसका सेवन लोग कर रहे हैं। इसका सेवन जो लोग करते हैं, यदि अल्कोहल की मात्रा उनके शरीर में कम रहती है और मंगल ग्रह का जो तत्व है वो है हमारे शरीर में जो रक्त बह रहा है, वो रक्त जब इसी अल्कोहल के संपर्क में आता है तो फिर से मंगल और शुक्र की युति बनती है, क्योंकि अल्कोहल में शुक्र तत्व पाया जाता है। तो इस प्रकार से जब जब मंगल और शुक्र की युति होगी, आप ये समझ लीजिए घृणित कार्य हो सकता है। इसलिए समाज में किसी भी व्यक्ति को इस तरीके के व्यसनों से दूर रहना चाहिए और बिल्कुल सतर्क रहना चाहिए कि किस तरीके से कोई समझदार से समझदार व्यक्ति भी यह घृणित कार्य कर सकता है। और यदि ज्योतिष की गणना के अनुसार बात करें तो जिस व्यक्ति की कुंडली में मंगल और शुक्र की युति हो, आप ये समझ लीजिए उस व्यक्ति से दूर ही रहना चाहिए। लेकिन अब आप लोग तो समझ नहीं सकते हो कि मंगल और शुक्र की युति है या नहीं है, लेकिन जिसकी आपको जानकारी मिल जाती है तो उससे आपको दूर रहना चाहिए। साथियों, मंगल और शुक्र की युति ही इस अपराध को बढ़ावा देती है। इसलिए मैं आप सभी से यही अनुरोध करूंगा, यही चाहूंगा कि जो पुरुष हैं वो पुरुषों के समान साहसी बने, वो पुरुषों के समान ऐसे कार्य करें कि ये समझ में आए कि हाँ, ये भारतवर्ष के पुरुष हैं। इसी प्रकार जो महिलाएं हैं वो महिलाएं इस प्रकार से अपनी नारी शक्ति को प्रदर्शित करें और इस प्रकार से प्रतिनिधित्व करें कि वो पूर्णतः नारी हो। आप यदि आदर्श नारी हैं तो ये समझ लीजिए
आप भारतवर्ष का नाम बहुत अच्छा बना सकती हैं, अपना नाम बहुत अच्छा बना सकती हैं, अपने परिवार का बहुत अधिक कल्याण कर सकती हैं। लेकिन जो महिलाएं पुरुष बनने की होड़ में चल पड़ती हैं और चाहती हैं कि मुझे स्वतंत्रता मिलती चली जाए, स्वतंत्रता गलत नहीं है, लेकिन स्वतंत्रता विचारों में होनी चाहिए। स्वतंत्रता आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी ये आप पर निर्भर करता है। यदि आप किसी की बेटी हैं, किसी की बहन हैं, पूर्ण स्वतंत्र हैं, आप ये समझ लीजिए। लेकिन जब आप उसकी स्वतंत्रता का उपहास उड़ाने का प्रयास करते हैं, जब आप उसकी दी हुई स्वतंत्रता को समझते नहीं हैं और अपनी मनमानी करने लगते हैं, उस समय पे आप पर प्रतिबंध लगाए जाते हैं और लोग अपने लोक लाज की वजह से ये प्रतिबंध लगाते हैं। मेरे साथियों, मैं कुछ भी गलत नहीं बोलना चाहता और कुछ गलत नहीं बोल रहा हूं। आप लोग इसको उसी तरीके से समझें जैसे कि एक परिवार का सदस्य आपको सलाह देता है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे फॉरवर्ड करें। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।